तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है अंडर रूट और रेडिकल। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि अंडर रूट पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब इशू था कि अंडर रूट किस तरह से सॉल्व किया जाता है और उसकी जो है ट्रिक्स या फिर उसकी जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए, ताकि मेरे यूट्यूब फैमिली को और जो है मेरे स्टूडेंट्स को इस बारे में बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सके। यहाँ पर बहुत सारे हवाएं चल रही हैं। वी आर इन हैदराबाद। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अंडर रूट या रेडिकल क्या होता है। ये जो सिग्नेचर आप देख रहे हैं, ये वाली सिग्नेचर, इस सिग्नेचर को जो है हम अंडर रूट भी कहते हैं। इस अंडर रूट का जो है इस जो सिग्नेचर को हम लोग कहते हैं रेडिकल सिंबल, या इसको अंडर रूट सिंबल भी कहते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो रेडिकेंट कहलाती है। और इसके जो है सामने जितनी भी पावर गिवन होती है उसको हम इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वैल्यू होती है या इस पूरे को हम लोग जो है वो रेडिकल कहते हैं। यानी इस पूरी सिचुएशन को, जब हमारे पास एक अंदर रेडिकेंट भी हो, बाय इंडेक्स भी हो और उसके अलावा रेडिकल का सैम्पल भी हो, तो इस पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो ये जो सिंबल है, बेसिकली ये वाली जो सिंबल है ये बराबर होती है 1/2 के, ठीक है। तो यहाँ तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर खाली सिंबल आ गई, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये वाली जो वैल्यू, ये वाली जो रेडिकल है, ये वो इंडेक्स 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग इसके बाहर कभी भी 2 नहीं लगाते, बल्कि हम इसका इंडेक्स पावर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर खाली रेडिकल का सैम्पल होता है तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि हमारा खाली रेडिकल का जो सैम्पल है वो इंडेक्स पावर 1/2 के बराबर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा पावर 3 आ जाता है तो वो हमारा जो है इंडेक्स 1/3 के बराबर हो जाता है। तो अक्सर करके हम लोगों ने देखा होता है कि अगर खाली हमारे पास रेडिकल होता है तो उसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू होती है तो उस वैल्यू को सॉर्ट आउट किस तरह से करते हैं, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। उसके अलावा अगर हमारे पास इंडेक्स पावर 3 होता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और अगर हमारे पास रेडिकल के बाहर अगर इंडेक्स पावर 4 होता है तो उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाता है, तो हम लोग देख लेते हैं। मैंने जो है खाली रेडिकल के लिए नहीं लिखा था, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल खाली इंडेक्स गिवन है और उसके अंदर जो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वैल्यू है 4, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 4 गिवन है वो 4 किस चीज़ का, मतलब किस नंबर का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें वो 4 मिलता है। तो लेट्स सी, अगर हम 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें 4 मिल सकता है? ऑब्वियसली हमें मिल सकता है, ठीक है। तो अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस 2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम उसका पावर 2 कर दें, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग यहाँ पर जो है लाइन वगैरह खींच लेते हैं। तो ये जो है इंडेक्स पावर जो है, हमें पता है कि इंडेक्स पावर किस चीज़ के बराबर होता है। ये इंडेक्स पावर जो है बराबर होता है 1/2 के। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 2 पावर 2, और ये जो इंडेक्स रेडिकल जो है वो हमारे पास बराबर होता है पावर 1/2 के। तो हमारे पास ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हमारी जो रेडिकल की वैल्यू आ जाती है, जो जिस रेडिकल में हमारे पास ये 4 था, तो इसकी जो है वो वैल्यू आ जाती है इस तरीके से 2, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये खाली इंडेक्स को मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। अगर आपके पास 4 है तो इस तरीके से, अगर आपके पास 4 ना हो, आपके पास अगर 9 हो, तो आपको ऐसा कोई नंबर लेना होगा जिसको आप उसी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर जो है वो 9 मिले। जस्ट लाइक अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 9 मिलता है। तो जिस तरीके से मैंने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमें आंसर मिला है 4। इसी तरीके से अगर हम 3 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9।
और अगर हम इसी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करते जाएं तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आराम से इजीली गिवन हो जाती है, क्योंकि रेडिकल का जो रेडिकल की जो साइन होती है वो बराबर होती है इंडेक्स पावर 1/2 के। आई होप कि आपको खाली रेडिकल सॉल्व करना आ गया होगा, लेकिन आपको बहुत सी सिचुएशन में इस तरीके के भी एग्जांपल्स नज़र आते होंगे जिसमें आपको मतलब गिवन होता है कि आपको इंडेक्स पावर 3 गिवन होता है, उसको आप जो है कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, अगर हमारे पास इंडेक्स पावर 3 है तो इसका मतलब होता है कि जो मतलब पावर होगी वो होगी 1/3। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर क्या है। हमारे पास नंबर है 27। ठीक है, अगर हम 27 को कोई ऐसा नंबर लें जिसको हम अपने ही नंबर से अगर 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स पावर 3 है तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा जिसको हम अपने ही नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर मिले। ऐसा नंबर हमारे पास 3 है कि हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 मिलेगा। अगर हम 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ तो हमें मिलेगा 27। ठीक है, तो अगर हम 3 लिखने के बजाय 3 की पावर 3 कर दें तो हम ये भी कर सकते हैं मैथमेटिकली। और इंडेक्स हमारा रेडिकल की पावर थी 3, तो ये बराबर था 1/3 के। तो अगर हम इसकी रेडिकल हटा के इसकी पावर इंडेक्स पावर 1/3 लगाएं तो हम लगा सकते हैं। इस तरीके से 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। और इस तरीके से हमारे पास जो है अगर मतलब आपके पास इंडेक्स पावर 4 है तो आपको जो गिवन नंबर होगा उसको उसी नंबर ऐसा कोई आपको नंबर लेना होगा जिसको आप अपने ही नंबर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको जवाब मतलब 16 अब आसानी से मिल जाए। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 2। अगर हम 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 4, फिर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8। अगर हम 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 16। तो हम 4 टाइम्स 2 लिखने के बजाय अगर 2 की पावर 4 कर दें तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। और इंडेक्स पावर हमारे पास 4 था तो ये रेडिकल हटा के हम लोग 1/4 लिख सकते हैं। तो ये 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें इजीली आंसर मिल जाएगा 2। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि खाली रेडिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। रेडिकल मतलब इंडेक्स पावर 3 को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं और रेडिकल पावर 4 को किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे पास जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक्चुअली जो हमारे पास रेडिकल होता है तो क्या होता है, इट इज़ द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ पावरिंग अ नंबर। जिस तरीके से हम किसी भी नंबर को पावर लगाते हैं तो वो नंबर जो है वो बढ़ जाता है, तो इसका जो अपोजिट होता है वो होता है रेडिकल। यानी कि जिस भी नंबर का पावर ज़्यादा हो अगर हम उसका रेडिकल लगा दें तो हमें उसका छोटा आंसर मिलता है। ठीक है, और इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस थी, बहुत सारे हवाएं चल रही हैं। हैदराबाद को हवाओं का शहर भी कहा जाता है। तो इसके प्रैक्टिकल जो यूजेज हैं हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंसेस और अगर हमारे पास बहुत यानी डिस्टेंस यूजुअली जो है बहुत बड़ा भी हो सकता है और मोस्टली डिस्टेंसेस जो है वो बड़े ही होते हैं। अगर हमारे पास बहुत बड़ा डिस्टेंस है और उसका अगर हम स्क्वायर निकाल के किसी छोटी वैल्यू का, जस्ट लाइक हमारे पास 16 था तो हमने ऐसा कोई नंबर ले लिया जस्ट लाइक 2 ले लिया और उसका स्क्वायर 4 कर दिया और उसका पावर 4 कर दिया तो हमें 16 मिल गया। तो इसी तरीके से हमारे पास जो भी बड़े डिस्टेंसेस होंगे अगर हम उनको छोटा करना चाहें तो हमें उनको पावर में कन्वर्ट करना होगा और फिर उसका रेडिकल करके बआसानी से हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक डिस्टेंस था वो क्या था। इस तरीके से हम जो है अर्थक्वेक जो है उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हैं रेडिकल्स के थ्रू, क्योंकि उसका अगर अर्थक्वेक का पावर ज़्यादा है और बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है तो उसको भी हम रेडिकल के थ्रू उसको पावर में कन्वर्ट करके और फिर उसकी रेडिकल निकाल सकते हैं और फिर हम बआसानी से अर्थक्वेक जो है वो मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं अंडर रूट के ही ज़रिए। और मेडिसिन में डोजेज कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे डोजेज होते हैं और उसको कैलकुलेट, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डोज 2 टाइम्स से लेना होता है और कोई जो है वो डोज हमें 4 टाइम्स लेना होता है तो वो जस्ट लाइक उनकी पावर हो जाती है और उसका भी हम रेडिकल निकाल के उसको ईज़िली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और फिज़िक्स में लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी को भी हम जो है
रेडिकल के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इन फाइनेंस में भी हम रेडिकल यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।